हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे यूनिट डिजिट का हमें यूज कैसे करना है और यूनिट डिजिट पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी और काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस बार छोड़ना नहीं है और करके आना। आइए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट इकाई का जानने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे और कुछ बेसिक मेथड्स, इनको हमें क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कृपया करके वीडियो में एंड तक बने रहे। उसके बाद आपके लिए काफी अच्छे मजेदार क्वेश्चन है, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले। जैसे कि मेरे भाइयों, यूनिट डिजिट आप सभी को पता है। जैसे कोई संख्या है 256, 100 इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली लास्ट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, 6 एंड 7 प्लस के 5, 42, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 5, तो 2 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 7। ये तो हो गई बेसिक चीज, यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे कि कोई संख्या दी गई है, इसमें अपन को ऐड करना है, 4000 कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 और यहाँ पे 3, तो अपन का लास्ट डिजिट निकल के आया 5 3 8। या फिर एक और संख्या ले लेते हैं, या फिर गुणा करने पर अपन 111 से गुणा करते हैं। तो लास्ट डिजिट पे फोकस रखते हैं, 3 और 1, 3 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के आया अपना 3। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी कि यूनिट डिजिट होता क्या है और हम कैसे लास्ट डिजिट निकालते हैं, जिनसे हम आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड कर सके। अब जानते हैं इनके पीछे छुपे कुछ रूल्स, कुछ नियम। उसके लिए सबसे पहले अपन को साइक्लिसिटी होती है पावर की, वो जानेंगे। साइक्लिसिटी होती क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। 3 पे घात 23 माइनस पे घात 15 प्लस 6 पे घात 14। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में हमने काफी बार पढ़ा है कि जो घात होती है उनमें 4 का भाग देते हैं, जो बच के निकल के आता है उसको हम पावर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 का भाग देंगे 20 में, तो क्या निकल के आएगी, 3 रिमाइंडर निकल के आया, माइनस 4, 4 तिया 12, यहाँ से निकल के आया 3 प्लस के 6। यहाँ से 54 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3 का क्यूब हो जाता है अपना। यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के आएगा 3 का 7 माइनस यूनिट डिजिट 5 प्लस 6, 7 5 12, 12 6, तो यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के आया अपना। इस प्रोसेस को पूरा अपन को फास्ट कैसे करना है विद सेकंड में, इन चीजों को समझने के लिए हमें साइक्लिसिटी को जानना जरूरी है। उसके लिए आपको एक बेसिक रूल जान लेना, जैसे कि इतनी संख्याएं होती हैं 1 से लेके 9 तक। 1 हो गई 5 8। यहाँ पे सबसे पहले मेरे भाइयों अपन रूल समझेंगे 0 1 का 5 का 6 का। सबसे पहले समझेंगे अपन 0 का 1 का और 6 का। साइक्लिसिटी 1 में यहाँ पे 0 पे कोई भी घात आती है, 0 पे 1 पे 5 पे और 6 पे, जब भी कोई घात आती है उसकी वैल्यू वही रहती है जो उसका लास्ट डिजिट है। जैसे कि यहाँ 1 की 1 या 5 की 5 रहे, और यहाँ पे 6 की 6 से आप रूल नंबर 1 भी मान सकते। अब इन्हें समझते हैं हम एग्जाम्पल के जरिए। जैसे 20 का यूनिट डिजिट मान लो 14, यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट को पकड़ते हैं। 0 के ऊपर कोई भी घात होगी तो आपका निकल के आएगा 0। जैसे कि 5 के ऊपर कोई भी घात मान लो आप 556 है, तब भी आपका यूनिट डिजिट निकल के आएगा 5। ऐसे ही 6 के ऊपर या फिर कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, 4 के ऊपर इतनी भी घात 1 5 3, उसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा। साइक्लिसिटी या फिर रूल नंबर 1 मान लीजिए आप। इसमें 0 1 5 और 6, इनके ऊपर घात कुछ भी होगी वही निकल के आएगी जो उसका फर्स्ट डिजिट है। अब एक का भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे 1 के ऊपर मान लो घात अपन ले लेते हैं 121, तो यहाँ पे इसका भी यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। आपको कंफ्यूजन होगा कि 1 पे घात मान लो 10 लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ 1 को अपन को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, कंटिन्यू 10 बार, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट 1 ही निकल के आया। तो ये तो था रूल नंबर आपका 1, जिसमें क्या था आपका 0 1 5 और 6, इनके ऊपर कोई भी घात हो हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहता है इनका। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। एग्जाम्पल के जरिए हमने ये सब समझ लिया। अब चलते हैं बाकी बचे नंबरों पर। दोबारा ले लेते हैं अपन ने अभी 0 1 3 4 5 6 7 0 1 5 6, इनके बारे में जान लिया। अब जानेंगे हम नेक्स्ट। आप रूल सेकंड मान लीजिए। रूल सेकंड में क्या है, 4 और 9। 4 के रूल में जब भी लास्ट डिजिट 4 हो और उस पे घात ऑड हो, सेकंड लास्ट डिजिट 4 हो, यदि घात इवन हो, जैसे कि 4 पे घात 1 मान लेते हैं, तो आपका लास्ट डिजिट क्या निकल के आएगा, 4। यहाँ 4 पे घात अपन इवन मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका लास्ट डिजिट क्या निकल के आएगा, सेकंड है आपका। यदि 9 पे घात ऑड हो, 9 पे घात इवन हो, जैसे कि 9 पे घात ऑड मान के चलते हैं, तो ये निकल के आएगा लास्ट डिजिट आपका 9। यहाँ पे 9 पे घात एक इवन संख्या लेके चलते हैं, आपको निकल के आता है 1। 4 का और 9, बस ऑड इवन याद रखना है आपको, 4 का और 9 का। 4 पे घात यदि इवन है तो आपका 6, ऑड है तो 4, लास्ट डिजिट निकल के आया। ऐसे ही 9 का है, 9 पे घात यदि ऑड है तो आपके लास्ट डिजिट 9 निकल के आएगा। यदि 9 पे घात इवन है
तो लास्ट डिजिट 1 निकल गया। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 4 पे घात अपन ले लेते हैं, मान लो 7 ले लेते हैं। घात क्या है? ऑड। 4 को अपन को क्या करना है? 7 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के आया 6, यहाँ से 6, यहाँ से भी 6, ये बच गया 4। यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के आएगा अपन का 4, यहाँ से निकल के आएगा 6। इन दोनों का यूनिट डिजिट निकल के आएगा 6 चौको 24 का 4। जब अपन ने 4 पे पावर 7 जो घात थी उसे ऑड माना, तब अपन का क्या निकल के आया? यूनिट डिजिट 4। ऐसे ही पावर जब इवन होगी तो आपके 6 निकल के आएगा। 9 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 9 पे पावर 5 एक ले लेते हैं। 9 पे पावर, यहाँ क्या करना है? 9 को अपन को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 9 में 9 में 81, यहाँ से 1 निकल के आया, यहाँ से भी 9 में 9 में 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट निकल के आया 1। जब भी पावर अपन सम लेते हैं तो यूनिट डिजिट 1 निकल के आता है। जब भी पावर विषम लेते हैं, 4 से 1 निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 4 से निकल के आया तो यहाँ से आ जाएगा 9। 1 इंटू 9। पावर अपन विषम लेते हैं, क्या निकल के आता है? खुद 9। अब समझते हैं साइक्लिसिटी रियल में होती क्या है। मान लीजिए आप 2 की घात 1 लेते हैं, अब निकल आता है अपने 2 का 3, 7। अब ये बचे, अपन ने स्टार्टिंग में जाने थे 0, 1, 5, 6, जिन पे लास्ट डिजिट ये है, कुछ भी पावर होगी तो सेमी यूनिट निकल के आएंगे। उसके बाद 4 और 9 बच के अपने 2, 3, 4, 7। इसमें लगाएंगे साइक्लिसिटी रूल। इसमें होता क्या है कि जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है अपना? 2 होता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या निकल के आता है? 4। 2 की पावर 3 करते हैं तो ये हो जाता है 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ से अपन को यूनिट डिजिट मिलेगा 2, यहाँ से यूनिट डिजिट मिला अपन को 4, यहाँ से मिला 8, यहाँ से मिला अपन को यूनिट 6। ऐसे ही आगे अपन 2 की पावर 5 करते हैं जो कि होता है 32। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये होता है आपका 32 दूनी 64। 2 की पावर 7 करेंगे तो ये होता है आपका 128। 2 की पावर 8 करेंगे तो ये आपका 256। यहाँ से यूनिट डिजिट आपको क्या मिला? 2। 2 की पावर 6 करने पे यूनिट क्या मिला? 4, यहाँ से 8, यहाँ से 6। अब यहाँ आप गौर से देखोगे तो हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट यहाँ भी रिपीट हुआ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। पावर में यहाँ 2 था, 2 में 4 जोड़ेंगे तो जो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है वही रिपीट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पावर 3 थी, इसमें 4 ऐड किया तो पावर 7 बनी, तो जो यूनिट यहाँ निकल के आया वही 4 ऐड करने पे निकल रहा है। ऐसे ही 2 की पावर यहाँ पे 4 थी, इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ऐसे ही आगे करते हैं अपन। 2 की पावर 9 किया, यहाँ से 2 निकल के आएगा। यदि हम पावर में 4 ऐड कर देंगे, ये हो गया 2 की पावर 9, तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? 2। यहाँ भी 2 की घात 6 है, इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 10। आपका यूनिट डिजिट सेम रहेगा 4 का। यहाँ 2 की पावर 7 है, इसमें 4 ऐड करेंगे यानी कि 2 की पावर 11 क्या होगी आपकी? यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 8। ऐसे ही 8, 2 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 12, तो ये भी आपका रिपीट होगा। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा आपका? 6। ये होती है आपकी साइक्लिसिटी, जो 2 के, 3 के, 7 के और 8 के रूल में चलती है। मतलब कि 4 के बाद पावर रिपीट होने लगती है। ऐसे ही 3 का देख लेते हैं एक बार। 3 की पावर मान लो 1 करते हैं तो ये निकल के आता है आपका 3। 3 की पावर 2 करेंगे तो आपका 9। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 3 की पावर 4 होती है 81। 3 की पावर 5 क्या होती है आपकी? 243। 3 पे घात 6 होती है आपकी 729। 3 पे घात 7 होती है आपकी 2170। 3 पे घात 8, यहाँ भी निकल के आएगा आपका यूनिट डिजिट 1। यहाँ भी गौर से देखेंगे तो 4 के बाद क्या होने लग गया? रिपीटेशन शुरू होने लग गया। पावर में अगर +4 हुआ तो 3 का लास्ट डिजिट 3 था, तो यहाँ भी कितना है? 3। ऐसे ही पावर में अगर 4 ऐड की 3 की पावर में तो ये 6, तो जो 2 की पावर में था यूनिट डिजिट वही आपके 6 की पावर में निकल गया। यहाँ भी देखेंगे 3 का क्यूब 27 होता है, यूनिट डिजिट आपका 7 आता है, लेकिन घात में अगर 4 और ऐड कर दे, 3 की घात 7 बना दे उसे, तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। ऐसे ही 4 का 8 का सेम रहेगा, ऐसे ही आपका 7 का होता है और ऐसे ही आपका इनमें आपके चलती है साइक्लिसिटी, जिसमें घात 4 के बाद आपकी क्या होने लग जाती है? रिपीट होने लग जाती है। अभी भी किसी के समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन करेंगे, तब उनके जरिए इस चीज़ों को समझते चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों।